हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चल रहा था, झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ये झारखंड में धार्मिक आंदोलन का पार्ट 2 है। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी को जान चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, बौद्ध धर्म में बेसिकली हम लोग को कुछ पॉइंट समझना है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक गांव का नाम लिखा है मूर्तियां गांव। ये कहाँ स्थित है? पलामू में स्थित है। तो हम लोगों को बेसिकली यही जानना है कि कौन सा गांव है, वो कौन से जिले में स्थित है, वहां से हम लोगों को बौद्ध की कौन सी चीजें, कौन सा धर्म वाला चीज जो है वो मिला है। तो बेसिकली अगर मूर्तियां गाँव की बात करें तो ये आपका पलामू में स्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। अब यहाँ पे अगर स्तूप की बात करें तो स्तूप जो होता है ना, एक गोल टीले के आकार की संरचना होता है जिसका प्रयोग बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका स्तूप का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। उसी का दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो दूसरा पॉइंट आपका करुआ गाँव। यहाँ से क्या मिला था? तो यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई थी। देखिए, पहला में हम लोगों को क्या मिला? तो पहला में भी हम लोगों को मिला सिंह शीर्ष मिला है। क्या मिला है? सिंह शीर्ष मिला है। कहाँ से मिला है? मूर्तियां गांव से मिला है। मूर्तियां गांव कहाँ स्थित है? पलामू में स्थित है। देखिए, आपको इस तरह से ना टॉपिक को याद रखना है। उसी तरह से करुआ गांव की बात करें तो करुआ गांव में क्या मिला है? बौद्ध स्तूप मिला है। क्या मिला है? बौद्ध स्तूप मिला है। उसी तरह से हम लोग थर्ड देखें तो तीसरा में आपका सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? तो सूर्यकुंड आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। यहाँ से बौद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। क्या मिली है? तो बौद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली है। कहाँ से मिली है? सूर्यकांड से मिली है। सूर्यकांड कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। उसी का नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, बहोरनपुर। बहोरनपुर भी जो है ये भी आपका हजारीबाग में ही स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? तो देखिए, यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पलकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? 1200 वर्ष पुराने पलकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फीट 8 इंच ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये आपको याद रखना है। भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो आपका प्राप्त हुआ है बहोरनपुर से, जो आपका हजारीबाग में स्थित है। यहाँ पे और भी क्या मिला है? तो भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पलकालीन मूर्तियां मिली हैं। ये 3 टॉपिक आपको याद रखना है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बेलवा दाग। बेलवा दाग कहाँ स्थित है? तो ये आपका खूंटी जिले में स्थित है। यहाँ से बौद्ध बिहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब बेसिकली जो अवशेष होते हैं ना, बस सिर्फ अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। तो इसे भी आपको रिविजन कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है आपका कटुंगा। कटुंगा गांव से आपको क्या मिला है? तो कटुंगा गांव सबसे पहले देखते हैं कहाँ स्थित है। तो ये आपका सिमडेगा में स्थित है। यहाँ से बौद्ध की एक प्रतिमा मिली है। क्या मिली है? बौद्ध की एक प्रतिमा मिली है। कहाँ से मिली है? कटुंगा गांव से मिली है, जो सिमडेगा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पटमदा गांव। पटमदा गांव कहाँ स्थित है? तो ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। यहाँ से बौद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। क्या मिली है? बौद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। कहाँ से मिली है? पटमदा गांव से मिली है, जो आपका जमशेदपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दियापुर दालमी। दियापुर दालमी आपका धनबाद जिले में स्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका घोलमार, जो धनबाद में स्थित है। यहाँ पे क्या मिली है? तो यहाँ पे प्रस्तर की एक खंडित बौद्ध मूर्ति मिली है। तो खंडित बौद्ध मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये आपका घोलमार से मिली है, जो आपका धनबाद जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ईचागढ़। ईचागढ़ कहाँ स्थित है? तो ये आपका सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? तारा की मूर्ति मिली है, जो एक बौद्ध देवी है। देखिए, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तारा की मूर्ति। तारा की मूर्ति क्या है? एक बौद्ध देवी है। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? रांची संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। तो इसे भी आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाला एक स्तूप मिला है। क्या मिला है? 4 आकृतियां वाला एक स्तूप मिला है। तो 4 आकृतियां वाला स्तूप कहाँ से मिला है बौद्ध की? तो वो मिला है सीतागढ़ पहाड़ से, जो आपका हजारीबाग जिले में स्थित है। तो इन सारे पॉइंट को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। तो इस तरह से आपका झारखंड में धार्मिक आंदोलन का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट नए टॉपिक और नए चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पार्ट 1
का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।